हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आप लोगों के सामने मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो लेके मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के बारे में कि इनवर्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम। लास्ट पीडीएफ जो मैंने आप लोगों को दिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो मैं इस वीडियो में उसी टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा कि आप आराम से प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, हम यहां पे मैट्रिक्स के इनवर्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यह बता चुका हूं कि इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो दो कंडीशन को मानेगा। पहला कंडीशन के मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा कंडीशन के मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि अगर A इंटू ए इनवर्स हो या A इनवर्स इंटू ए रहे तो ये I के बराबर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं A को हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किए और यहां पे इनवर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो यहां पे I के बराबर हो गया। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स हमेशा कम्यूटेटिव होगा, हमेशा कम्यूटेटिव होगा और वो दोनों मल्टीप्लाई होके हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इनवर्स है। यहां पे A इंटू बी का इनवर्स है, तो A इंटू बी का इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, तो जब ये इनवर्स इंडिविजुअल पे जाएगा तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। पहले A था तो देखिए आप A बाद में हो गया, पहले B बाद में B था तो पहले क्या हो गया B। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि A इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो A इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि A इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स है। A इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स है, तो यहां पे आप देख सकते हैं तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बराबर हो जाएगा C इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स के। यहां पे भी आप देख सकते हैं पहले A था तो लास्ट में A इनवर्स आया, बीच में B तो B इनवर्स, लास्ट में C था तो सबसे पहले क्या आ गया C का इनवर्स। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, इसके ट्रांसपोज का इनवर्स, मतलब कि कोई मैट्रिक्स है उस पे अगर हम ट्रांसपोज लेके उसका इनवर्स लेंगे तो बराबर होगा A इनवर्स होल ट्रांसपोज के। A इनवर्स होल ट्रांसपोज मतलब कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेके इनवर्स ले या फिर पहले किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले, वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देख सकते हैं कि अगर A का पावर K होल पे इनवर्स है, जहां पे K जो है आपका नेचुरल नंबर है, K आपका क्या है नेचुरल नंबर, तो A का पावर K होल पे पावर इनवर्स ये बराबर हो जाएगा A इनवर्स होल पे पावर K के। यहां पे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स A के पावर में K है, पावर में K, जैसे फॉर एग्जांपल A क्यूब का इनवर्स अगर है आपके पास, A क्यूब का इनवर्स है तो ये आपका बराबर हो सकता है A इनवर्स पे पावर 3। मतलब कि या तो पहले आप A क्यूब निकाले उसका इनवर्स है, या फिर पहले आप A इनवर्स निकाले उसका
पावर 3 ले, दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है कि ये k हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये k हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि अगर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ये मॉड डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ये आपका बराबर हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन हो कि A मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 और आपसे कोई पूछ दे कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यहां पे अगर आप A इनवर्स निकालते हैं तो थोड़ा लंबा जाएगा। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट आप एडजॉइंट और इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहे तो फिर थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कैसे बना सकते हैं, यहां पे A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 इज व्हाट -3। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो आंसर इज व्हाट -1/3। तो यहां पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि A इनवर्स क्या आ गया, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -1/3। तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और उस पे आप फिर से इनवर्स आप ले लें तो आप यहां पे देख सकते हैं मैट्रिक्स A पे इनवर्स फिर इनवर्स, तो ये बराबर होगा A के। मतलब कि किसी मैट्रिक्स पे अगर आप इवन टाइम्स इनवर्स लेते हैं, किसी मैट्रिक्स पे अगर आप इवन टाइम्स इनवर्स लेते हैं तो वापस घूम के ओरिजिनल मैट्रिक्स A के बराबर ही आएगा। किसी मैट्रिक्स पे अगर आप ऑड टाइम्स इनवर्स लेंगे, किसी मैट्रिक्स पे अगर आप ऑड टाइम्स इनवर्स लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा A इनवर्स के ही बराबर। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है उस पे अगर आप 100 टाइम्स इनवर्स लिए तो वो A के बराबर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उस पे अगर आप 105 टाइम्स इनवर्स लिए तो 105 आपका क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, A इनवर्स के बराबर। अब हम एक प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं नंबर 9। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0। अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इनवर्स लेते हैं, अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इनवर्स लेते हैं तो वो वापस I के बराबर ही होगा। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इनवर्स आप ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इनवर्स ले लो तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज भी लेते हैं तो उससे भी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, इस डायगोनल मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C, आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। यहां पे मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने की वजह से डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे मैट्रिक्स A जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका इनवर्स निकाले तो आप यहां पे देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि यहां पे केवल डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है 0 और डायगोनल एलिमेंट में आपके पास क्या है ABC। अगर इसका इनवर्स निकालना हो तो ये आपका क्या होगा, केवल डायगोनल एलिमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपका A जो है वो 1/A बनेगा,
0 0 0, यहां पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, b, तो ये 1/b बनेगा 0, ये 0 0 c, यहां पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, c, तो ये क्या बन जाएगा 1/c। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या है कि अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स पे इनवर्स लेते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 10। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इफ b इंटू ये एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 0 0 6 देन फाइंड b। मतलब कि b कोई एक मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है और वो बराबर है 6 0 0 6 के, तो b क्या होगा। तो यहां पे इस टाइप के प्रॉब्लम को हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स से बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स से बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये b लिखें, इस पूरे को हम a मान देते हैं और इस पूरे को c मान दिए। ये b a इज इक्वल टू c। यहां पे आप देख सकते हैं a किसके बराबर है 1 - 2 1 4, c किसके बराबर है 6 0 0 6, मतलब इस पूरे को हम c माने और इस पूरे को क्या मान दिए a। अब यहां से हमको a को हटाना है, क्यों, क्योंकि हमको b निकालना, तो जब b निकालना तो b को हमको अकेला रखना पड़ेगा, तो b को अकेला रखने के लिए हमको इस a को हटाना पड़ेगा। तो a को हटाना है, तो अब एक चीज याद रखें, हमेशा इसमें बहुत कोई मिस्टेक करता है कि a को किस तरह से हटाया जाए, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं a हटाना है, तो a को हटाने के लिए हम a इनवर्स का हेल्प लेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको b हटाना हो तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि a इंटू ए इनवर्स कहो या a इनवर्स इंटू a कहो, ये किसके बराबर होता है, i के बराबर। तो जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को इक्वेशन से हटाना हो, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को इक्वेशन से हटाना हो तो सिंपली हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हटाएंगे। तो यहां पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम a इनवर्स ba इज इक्वल टू c लिखे या फिर ba इंटू ए इनवर्स लिखे। ध्यान दे, यहां पे ba इज इक्वल टू c है, हमको दोनों तरफ a इनवर्स लाना है, तो हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, हम a इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई किए तो a इनवर्स इधर रखे a इनवर्स ba, तो a इनवर्स इधर रखे a इनवर्स c, या फिर हम ऐसा किए कि a इनवर्स से हम इस साइड मल्टीप्लाई किए a साइड, तो ये a इनवर्स c a इनवर्स। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही है, और क्या ये दोनों सही है, नहीं, ये आपका गलत है। यहां पे आप देख सकते हैं b फर्स्ट मल्टीप्लायर है और सेकंड मल्टीप्लायर कौन है, a, तो हमको यहां पे सेकंड मल्टीप्लायर को हटाना, तो जिसको हटाना है उसके इनवर्स को उसी के तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब a आपका राइट साइड है तो a इनवर्स भी आपका राइट साइड से ही आएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, a को हटाना है, हमको a इनवर्स आना है, a किधर है राइट साइड, तो a इनवर्स भी आपका राइट साइड से ही आएगा। तो इसका करेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा, b a इनवर्स, तो ये राइट साइड से आया, तो इधर भी किधर से आएगा, राइट साइड से। अब आप देख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, i के बराबर, तो ये bi इज इक्वल टू c a इनवर्स बना। i क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका b हो गया। c आप देख सकते हैं, c आपके पास क्या है 6 0 0 6, यहां पे a इनवर्स निकालना है, तो ये a इनवर्स, हम a इनवर्स निकाल सकते हैं, a इनवर्स निकालने का तरीका जानते हैं और a इनवर्स निकालने का शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो मेरे पास a है 1 - 2 1 और 4, हमको निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स के लिए तरीका क्या था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या होता है एडजॉइन ऑफ a,
तो एडजॉइन निकालने का शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। 2x2 ऑर्डर के लिए इन दोनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो इन दोनों एलिमेंट को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये 4 और 1 आया, और इन दोनों एलिमेंट का क्या चेंज करते हैं, साइन। तो अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 क्या बन जाएगा, 2, और 1 क्या बन जाएगा, -1। और डिटर्मिनेंट, तो ये 2x2 ऑर्डर है, तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये आपका क्या बन रहा 4, और ये क्या बनेगा -2, फॉर्मूला का माइनस होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो ये 1 क्या आ गया, 6। तो आपका A इनवर्स क्या आ गया, 1/6, 4, 2, -1 और 1। उसको हम यहां पे रखेंगे, तो B इज इक्वल टू 6, 0, 0, 6, फिर 1/6, 4, 2, -1 और 1। ये A इनवर्स है, A इनवर्स 4, 2, -1 और 1 यहां पे रख दिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 1/6 है, तो 1/6 एक नंबर है, तो नंबर को हम सीधा बाहर ले आते हैं। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये 1/6 को इससे मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर 1/6 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्यों 1/6, क्योंकि 1/6 एक नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो इस 1/6 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका B क्या बन जाएगा, B देखें यहां पे, ये 1, 0, ये क्या आ जाएगा, 0, 1, फिर ये आपका A इनवर्स 4, 2, -1 और 1। अब हम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का नियम हम जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई, ये सेकेंड मल्टीप्लायर। फर्स्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम यहां पे कितना है, 2 कॉलम है, और सेकेंड मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो कितना है, 2। तो दोनों बराबर है, मतलब हम दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बनेगा 0, तो ये 4 आया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 0, तो ये 2 आ गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0, ये -1 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 1। या फिर आप यहां पे एक चीज और लगा सकते हैं, आप यहां पे खुद देखिए, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अल्टरनेट, ये आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I, और ये एक मैट्रिक्स 4, 2, -1 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो B इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4, 2, -1 और 1। तो ये आपका निकल गया B मैट्रिक्स। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम को हमेशा याद रखेंगे कि B है, जो गिवन है उसको कुछ मान दिए। अब यहां पे A आप देख सकते हैं राइट साइड से है, तो A इनवर्स हम मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ राइट साइड से। प्रॉपर्टीज लगाए, A इंटू A इनवर्स क्या बनता है, I, तो ये BI बन गया, ये C A इनवर्स बन गया, BI B के बराबर होगा, C जो गिवन था उसको लिख दिए, A इनवर्स, A आपको मालूम है, इस पूरे को A माने, तो इसका हम पहले A इनवर्स निकाल लिए। A इनवर्स निकालने का तरीका आपको हम तीन तरीका बताए हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट से निकाले, क्या किए कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज किया और डिटर्मिनेंट से डिवाइड किए। तो आपका A इनवर्स ये आ गया 1/6, 4, 2, -1 और 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 6, 0, 0, 6 है, ये 1/6 है, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम 1/6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/6 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1, 0, 0, 1 बना, तो ये आ गया। अब यहां पे अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता, कोई और मैट्रिक्स आता, जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, कोई और मैट्रिक्स अगर आया तो सीधा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा B। लेकिन यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो आप ये भी लगा सकते हैं, इसके यहां पे I रख दिए और ये मैट्रिक्स, तो I इंटू एनी मैट्रिक्स इज व्हाट, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपका हो गया B। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के मदद से बनाए हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम को हम ऐसे ही बनाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं एक मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई है, फिर एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, तो आपको चाहिए A का वैल्यू, हम इसको भी प्रॉपर्टीज की मदद से बनाएंगे। तो जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हम C मान देते हैं, इस मैट्रिक्स को D मान देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये C A, और इस मैट्रिक्स को हम B मान दिए, CAB
इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं होगा कि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, जो भी मैट्रिक्स रहेगा आप उसको मान देंगे इसको आप डी, लेकिन यहां पे आई है तो हम इसको आई मान देते हैं। अब हमको चाहिए क्या, ए चाहिए मतलब देखिए यहां पे ए चाहिए मतलब सी और बी से हमको क्या होना पड़ेगा, फ्री। तो सी और बी से फ्री होते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं ए के राइट साइड कौन है, बी, और ए के लेफ्ट साइड कौन है, सी। तो इस बी को और सी को हटाना है, तो बी को हटाने के लिए हमको बी इनवर्स लाना पड़ेगा, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सी को हटाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, सी इनवर्स लाना पड़ेगा, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी इनवर्स को हम मल्टीप्लाई किधर से करेंगे, राइट साइड से, और सी इनवर्स को किधर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो हम यहां पे सी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, तो ये सी इनवर्स सी ए बी, और इधर हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, तो ये बी इनवर्स। अब जिधर से सी इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ, सी इनवर्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये सी इनवर्स लेफ्ट, फिर आई आया, और बी इनवर्स किधर से आया, राइट साइड से, तो ये बी इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। इसमें स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करता है, उसको पता भी नहीं चलता और आंसर मैच नहीं करता। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, आई, ये भी क्या बनेगा, आई, तो ये क्या आ जाएगा, आई ए आई इज इक्वल टू, ये आई अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहां पे आई नहीं होगा तो इस मैट्रिक्स को आप रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स। आई को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ए इज इक्वल टू आ गया सी इनवर्स बी इनवर्स। अब हमको सी इनवर्स और बी इनवर्स निकालना है, तो आप खुद देखें, सी आपके पास है, ये सी, और ये आपके पास बी है। तो आपके पास सी है 2 1 3 2, तो आप खुद बताएं सी इनवर्स क्या आएगा, सी इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं 4 4 माइनस 3 1, तो ये 1/1 हुआ। फिर इसका एडजॉइन, इसका एडजॉइन निकालने का तरीका हम क्या बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं, तो ये 2 और 2 ही रह जाएगा। यहां पे 1 है और यहां पे 3 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को क्या करेंगे, चेंज, तो ये क्या आ गया -1 और ये -3, ये आपका क्या आ गया, सी इनवर्स। अब मेरे पास बी, हमको बी इनवर्स भी चाहिए, तो बी अगर मेरे पास है -3 2 5 -3, हमको बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को देखते हैं, तो -3 क्या बनेगा, 9 9 - 10 -1 बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/-1। अब एडजॉइन के लिए क्या बताए थे कि इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे, तो इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, -3 और -3 रह जाएगा, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज किया और इन दोनों के साइन को चेंज। यहां पे 2 है तो क्या बन जाएगा -2, और यहां पे 5 है तो क्या बनेगा -5। फिर यहां पे माइनस है, इस माइनस को अगर हम मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं, तो अगर इस माइनस को हम मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा 3 2 5 and 3, तो ये आपका क्या आ गया, बी इनवर्स। तो आप देख सकते हैं बी इनवर्स निकल गया, यहां पे सी इनवर्स निकल गया, इन दोनों को यहां पे पुट करें तो A इज इक्वल टू सी इनवर्स के जगह पे 2 -1 -3 और 2 आएगा, और बी इनवर्स के जगह पे 3 2 5 and 3 आएगा। अब यहां पे आप खुद देखें, दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन आ गया। दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 6 और ये क्या बनेगा -5, 6 - 5 1 के बराबर हुआ। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये क्या बनेगा -3, तो आप खुद देखें 4 -3 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ पे सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -9 आएगा, आप देख सकते हैं -9। अब +10 -9 + 10 अगेन 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा -6, देखिए -6 आ रहा और ये +6 आ रहा, तो -6
प्लस 6 इज व्हाट 0। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, a के बराबर। एक बार आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 6 माइनस 5 1 आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 1 आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 9 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10, तो माइनस 9 प्लस 10 क्या आ जाएगा 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 0। तो आपका मैट्रिक्स ए क्या आ गया 1 1 1 0। तो यहां पे क्या था, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए निकालना था, फिर गिवन था इज इक्वल टू आई था। अच्छा यहां पे ध्यान रखें, यहां पे आई था तो यहां पे आई आया, यहां से आई हट गया, लेकिन अगर आई नहीं होता, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता तो यहां पे एज इट इज बना होता, उस केस में हम तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आते। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सी और बी को हटाना, क्योंकि ए निकालना है तो बी आपका राइट साइड है तो राइट साइड से हम बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, सी आपका लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से हम सी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास ये आ गया, उसके सी इनवर्स और बी इनवर्स निकाल दिए हम। सी इनवर्स और बी इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता है, तीन तरीका पता है, तीनों में से किसी भी तरीके से निकाल ले। यहाँ पे पुट किए मल्टीप्लाई किए, ए का वैल्यू आ गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि इनवर्स पे ही बेस्ड था। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं यहां पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये मैट्रिक्स इसको सैटिस्फाई कर रहा है। अब बताइए कि ए इनवर्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ, कह रहा प्रूफ कीजिए कि ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद आप बताइए ए इनवर्स क्या होगा। तो पहला पार्ट बहुत आसान है, यहां पे ए दिया हुआ इसको सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आप सिंपली x के जगह पे क्या रखे a। तो अगर x के जगह पे a रखते हैं तो ये a स्क्वायर आया, माइनस 6a आएगा, प्लस 17 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दे थोड़ा, यहां पे ये a एक मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर भी क्या बनेगा मैट्रिक्स। ये a एक मैट्रिक्स है तो अगर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये 17 कभी भी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी दो मैट्रिक्स रहेगा तो उसके साथ अगर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमेशा मैट्रिक्स ही होगा, नंबर नहीं। तो यहां पे नंबर तो है, तो जैसे ही आपके पास नंबर है सीधा उस नंबर को आई में चेंज कर दे, मैट्रिक्स में चेंज कर दे। और मैट्रिक्स में चेंज करने का तरीका होता है कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये 0 0 नहीं है, क्योंकि 0 भी एक नंबर होता है, यहां पे सारा कुछ मैट्रिक्स है तो ये भी आपका मैट्रिक्स होगा। तो ये 0 0 नहीं होके O बन जाएगा, जो कि आपका क्या है नल मैट्रिक्स। अब आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल टू 0, जो कि आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। a मालूम है तो a स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हैं। a स्क्वायर निकाल के आप यहां पे रखेंगे, माइनस 6a, तो आप जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। 17i क्या आएगा 7 17 1 0 0 1, तो ये क्या बन जाएगा 17 0 0 17। जोड़ घटाव कीजिएगा तो आप क्या देखेंगे कि सारा एंट्री जो है वो नल मैट्रिक्स आएगा। तो आप इसको खुद से करें और बताएं कमेंट बॉक्स पे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यस और नो लिख के। अब जो इसमें मेन पार्ट है वो है ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका आप जान चुके हैं, एडजॉइन के मदद से हम ए इनवर्स निकालते हैं। और भी एक तरीका है जिसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स निकालेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन जब कभी भी रहे आपके पास तो इनवर्स को हम इक्वेशन के हेल्प से ही निकालते हैं, ये याद रखेंगे। इक्वेशन जब कभी भी दिया रहेगा मैट्रिक्स का तो इनवर्स अगर निकालना हो तो हमेशा उसके हेल्प से ही निकालेंगे। अगर आप उसका हेल्प नहीं लेते हैं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएगा, बोर्ड में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं इस इक्वेशन के मदद से। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। तो हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो ये ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स ए प्लस 4 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ।
अब यहां पे नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे देख सकते हैं ए स्क्वायर है तो इसको हम ए इनवर्स ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस ये आपका देखिए ए इनवर्स इंटू ए है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं कि ए इनवर्स इंटू ए आपका किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, -6i। ये आप देख सकते हैं आई से मल्टीप्लाई है तो ये केवल क्या बचेगा, 4a इनवर्स, और ये o से मल्टीप्लाई इसलिए क्या बन जाएगा, o। अब आप यहां पे खुद देखिए ये a इनवर्स इंटू ए आया, a इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो ये ia -6i प्लस 4a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, o। हमको निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है, मतलब इसको हम खाली रहने देते हैं तो 4a इनवर्स इसको उस साइड भेजे तो ये 6i बनेगा। ia क्या बन जाता है, a के बराबर, तो ये -a। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, a इनवर्स 1/4 ब्रैकेट में 6i। आप खुद बताएं 6i, i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, तो ये आपका क्या बनेगा, 6 0 0 6 बन जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में आया। -a आपका क्या है, 2 -3 और 4 है। अब यहां से अगर हम जोड़ घटाव करें तो आप देख सकते हैं 6 -2 a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। यहां पे आप देखें 6 -2 क्या बनेगा, 4, फिर 0 -3 तो ये क्या बन जाएगा, +3। यहां पे 0 -3 तो ये -3 हो गया। ये 6 -4 आपका क्या आ जाएगा, 2, तो ये हो गया आपका a इनवर्स। ये आपका क्या हो गया, a इनवर्स। तो मेरे पास यहां पे क्या था, a गिवन था, सेटिस्फाई करना था, तो x की जगह पे हम क्या रख दिए, a। नंबर को हम किस में चेंज कर दिए, मैट्रिक्स में। ये भी नंबर था 0, इसको हम नल मैट्रिक्स में चेंज कर दिए। अब ये पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, a स्क्वायर निकालना तो a स्क्वायर निकल जाएगा, 6a भी निकल जाएगा, 17i आप जानते हैं। इस पे सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमको इसके मदद से निकालना है a इनवर्स, तो हम दोनों तरफ क्या किए, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो a इनवर्स इंटू a आ गया। यहाँ पे 6 a इनवर्स इंटू a आया, 4a इनवर्स i, a इनवर्स o, ये बन गया o, ये a इनवर्स, ये तो i, और यहां से भी क्या बन गया i। अब हमको a इनवर्स निकालना तो 4a इनवर्स को रहने दिया, बाकी को एक तरफ, सिंप्लीफिकेशन कर दिए। कभी कभी आप क्या देखेंगे कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन भी रहेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो, यहाँ पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा। a स्क्वायर आप निकालने जानते हैं, आप वहां से a स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तरीका हुआ स्कूल का, स्कूल में आपको ऐसे ही बनाना है। कंपटीशन में हम इस टाइप के प्रॉब्लम को डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट 2 से 2 लाइन मैक्सिमम हम यूज करेंगे, 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन में हम इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये एक मैट्रिक्स x से मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स x का वैल्यू निकालना। तो ये x का वैल्यू आप लोग सब खुद से निकालें, फिर इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो आज मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स बताया और उससे रिलेटेड कुछ सवाल। अब मैं मैक्सिमम वीडियो अपने वेबसाइट पे डालूंगा। जो लोग देखना चाहते हैं आप वेबसाइट पे जाएंगे या आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9934580858। मैं अपने वेबसाइट पे एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और अरिहंत का मैक्सिमम जो इन जनरल स्टूडेंट फंसते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम का सल्यूशन भी डालूंगा कि आप वहां से कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से देख सकते हैं आसानी से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग मेरे वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।